यह स्पीच आपकी, मेरी और उन सभी के लिए है जो कभी टूटकर फिर से खड़ा होना चाहते हैं। जीवन के पथ पर जब कोई इंसान अपने दिल के सबसे करीब किसी पर भरोसा करता है, तब उसकी उम्मीदें और सपने आसमान को छूते हैं। वह विश्वास कि कोई उसे कभी धोखा नहीं देगा, कभी नहीं तोड़ेगा, मन को एक जादू जैसा एहसास देता है। परंतु जब वही व्यक्ति जिसे उसने भगवान जैसा माना, उसके विश्वास को तोड़ता है, तब जैसे पूरी दुनिया ही धुंधलाने लगती है। यह कथा है ब्रूस नामक युवक की, जिसकी दुनिया में इजाबेला नामक लड़की आई, उसकी उम्मीदों का संसार, उसकी खुशियों की वजह। पर इजाबेला ने ब्रूस का जितना दरवाजा खोला, उतना ही उसने उसे छलने का जाल भी बिछाया। ब्रूस टूट गया, पर उसने खुद को न उजाड़ा, न हार माना। उसकी नजरों में एक आग जली, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अदम्य साहस की आग। आज मैं आपको उस ब्रूस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने धोखे के बाद भी आत्मबल के साथ न केवल खुद को संभाला, बल्कि अपने वजूद के दम पर इजाबेला को फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाने का रास्ता खोज निकाला। यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, धैर्य और मजबूत इरादों की प्रतिमा है। आइए इस मार्ग पर चलें जहां हम उसकी 12 अमूल्य सीखों से गुजरेंगे, जो हर दिल टूटे हुए को, हर मन घिरा हुआ को नया जीवन समर्पित करती हैं। एक आत्मविश्लेषण, अपना मूल्य समझो और पहचानो। ब्रूस ने सबसे पहले स्वयं में झांक कर जाना कि उसका आत्मसम्मान उसका सबसे बड़ा हथियार है। इजाबेला के छलने से उसने खुद को कमतर नहीं माना। उसने अपने आप से कहा, मैं वह हूँ जिसके बिना इजाबेला अधूरी है। यह आत्मविश्लेषण ही पहला कदम था। वह अपने दिल की आवाज सुनता है, शोर शराबे से दूर, और सोचता है, मेरी गलतियाँ क्या थीं, कहाँ मैं कमजोर था। यह सत्य की खोज उसे भीतर से मजबूत करती है। 2. सोशल मीडिया पर स्पष्ट संदेश, बेरुखी पर सम्मान के साथ। ब्रूस जानता था कि इजाबेला को वैसा ही संदेश देना है, जो उसके मनोबल को ठेस न पहुंचे पर उसकी मजबूती दिखाए। उसने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टेटस पर ऐसे शब्द लिखे जो सशक्तता, गर्व और खुद की कदर का परिचय देते थे। जैसे, जहां प्यार होता है वहां दर्द भी होता है, पर याद रखना कि मैं टूट कर भी खड़ा हूं। मेरी रूह पर कोई शिकन नहीं, क्योंकि मैं अपने आप से वफादार हूं। ये स्टेटस न केवल इजाबेला को बल्कि सभी को संदेश थे कि ब्रूस अब कमजोर नहीं, बल्कि अपने अंदर की अग्नि से भरा हुआ है। 3. कॉल न उठाना, दूरी में भी आत्मबल दिखाओ। जब इजाबेला ने ब्रूस को नजरअंदाज किया, तो उसने कॉल न उठाकर प्रतिक्रिया दी। पर यह किसी कमजोर व्यक्ति की चुप्पी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रदर्शन था। वह जानता था कि उसके बिना इजाबेला की दुनिया अधूरी है, पर वह भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेगा। कॉल न उठाकर उसने जताया कि वह बेईमानी के लिए उपलब्ध नहीं, उसकी कीमत है। 4. खुद की देखभाल, स्वास्थ्य और मनोबल का महत्व। ब्रूस ने खुद का ध्यान रखना शुरू किया, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में स्वस्थ रहने की कोशिश की। व्यायाम, योग और ध्यान ने उसे अंदर से मजबूत बनाया ताकि वह अपने जीवन की नई दिशा में कदम बढ़ा सके। क्योंकि जब तन सशक्त होता है, तब मन भी विशाल होते हैं और विचार निर्देशन पाते हैं। 5. नए लक्ष्य, जीवन में आगे बढ़ो, पीछे नहीं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए ब्रूस ने अपने करियर और रुचियों में नई खोज की। उसने नए सपनों को चुना, जिसका इजाबेला को एहसास हो कि वह कोई छूटा हुआ पल नहीं था। नए लक्ष्य बनाने से उसके जीवन में उजाला आया और वह इजाबेला के लिए एक प्रेरणा बन गया। 6. सोशल मीडिया डायरी, अपनी प्रगति साझा करो। ब्रूस ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी सफलता, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा साझा करना शुरू किया।
यह इजाबेला के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश था कि वह मजबूती से जी रहा है और अपनी खुशियों का स्वामी है। वह हर दिन अपनी जीतों को वहां प्रकाशित करता, जिससे इजाबेला को समझ आए कि ब्रूस पहले से कहीं ज्यादा बड़े और बेहतर व्यक्ति बन चुका है। 7. दोस्ती और सलाह समर्थन तंत्र विकसित करो। ब्रूस ने अपने मित्रों और परिवार से अपनी बात साझा की और उनसे मानसिक समर्थन प्राप्त किया। किसी भी दर्द को अकेले सहने से अच्छा है उसे साझा करना। दोस्तों का सहारा उसे मजबूत बनाता है और नई सोच प्रदान करता है। उसने जाना कि जीवन में अकेला होना कमजोरी नहीं, अपितु समर्थन खोजने की समझदारी है। 8. इजाबेला के पीछे न भागो बल्कि अपने लिए जियो। ब्रूस ने यह समझा कि प्रेम में भी सम्मान जरूरी है। उसने इजाबेला के पीछे नहीं भागने का मन बनाया बल्कि अपने लिए जीने का, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना प्रेम अधूरा होता है। उसने अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा, यह जताते हुए कि वह अपनी खुशियों का भी अधिकारी है। 9. मानसिकता बदलो, आत्मबल बढ़ाओ, न कि अकेलापन समझो। ब्रूस ने अपने मन को यह विचार दिया कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का अवसर है। उसने हर दिन खुद से कहा, मैं बेहतर बन रहा हूँ, मैं अपना शेर हूँ। इस सोच ने उसे निरंतर प्रगति की राह पर धकेला और बिखराव की जगह उसे आत्मनिर्भरता मिली। 10. इजाबेला को आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व बनो। अपनी शख्सियत सुधारने और आत्मरक्षा की कला सीखने के साथ साथ ब्रूस ने अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को निखारा। उसने खुद को ऐसा बनाया कि इजाबेला वापस आना चाहे, न कि मजबूरी से। आत्मविश्वास के साथ उसने अपनी सीमाओं को लांघा और नई ऊंचाइयों को छुआ। 11. सोशल मीडिया की चालाकी, स्टेटस, जोड़ी संदेशों से भावना प्रकट करो। ब्रूस ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने भावनाओं को छिपाते हुए, परस्पर संवाद में कमजोरी न दिखाते हुए, मनोवैज्ञानिक रूप से इजाबेला को प्रभावित करने की रणनीति अपनाई। उसने ऐसी स्टेटस डाली जो इजाबेला को सोचने पर मजबूर कर दे। वह समझता था कि शब्द कभी कभी चुप्पी से भी अधिक प्रभावशाली होते हैं। 12. धैर्य और समय, सब्र रखो, वक्त बदलता है। अंततः ब्रूस ने यह जाना कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। उसने धीरज रखा और अपने अंदर की ऊर्जा को खोने न दिया, यह जानते हुए कि इजाबेला स्वयं उसके पास लौट आएगी जब वह अपनी मूल शक्ति को महसूस करेगी। धैर्य के साथ उसने अपनी ताकत को संगठित किया और बिना हारे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। यह 12 बिंदु न सिर्फ ब्रूस की प्रेम में वापसी की रणनीति हैं, बल्कि आत्मसम्मान, धारी और धैर्य के दर्शन भी हैं। वह इजाबेला को पाने के लिए भागा नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से मजबूत होकर उसके समक्ष खड़ा हुआ। इस प्रकार ब्रूस की कहानी हमें सीख देती है कि कठिनाइयों के पश्चात भी आत्मसम्मान के बल पर जीवन की कोई भी बाधा पार की जा सकती है। धोखे के बाद भी मनुष्य अपनी पहचान और सम्मान के लिए लड़ सकता है और सही मायनों में खुद को फिर से पा सकता है।